अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से कुछ मैयत के बारे में मतलब मुर्दे के बारे में कुछ बातें शेयर करती हूँ। मैंने पहले भी एक दो दफ़ा शेयर किया था, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया था, क्योंकि हर कोई मौत से डरता है। मैं खुद डरती हूँ, लेकिन ये हक़ का रास्ता है, इस पे जाना है। तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी मालूमात हो तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? किसी अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो किसी ने डॉक्टर इसरार साहब से भी सवाल किया कि लोग कहते हैं कि मैयत को नहलाते वक्त यानी तमाम आवाज़ें मुर्दे को आती हैं, तो क्या ये ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि यानी मुर्दे को अक्सर हम लोग सवाल जवाब करते हैं, जाएँ तो फ़लाँ को मेरा सलाम देना, ये पुराने ज़माने की औरतों ये कहती थी, बल्कि अब भी लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मुर्दे को कोई सवाल जवाब देना जायज़ है? और फिर उनसे आलम बरज़ख के बारे में भी पूछा लोगों ने ना, तो उन्होंने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिए। तो वो मैंने उनका एक क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है कि मैंने कहा कि उनकी इतनी मालूमात है, तो ज़ाहिर है जो तसल्ली उनकी बातों से होगी वो मेरी बातों से नहीं होगी। मैयत से तखातुब करना, उससे कोई काम कहना, ये गलत है। ये सारी चीजें और कुछ सुनती है या नहीं सुनती है, इस बहस में पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं। ये हमें हुजूर ने बताया कि कब्र पर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर कहो, ये हम कहेंगे। ये हुजूर का हुक्म है, इसलिए कह रहे हैं। उन्होंने सुना नहीं सुना ये वो जाने, हमें इसके अंदर जो है किसी भी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इसी से अंदर हकीकत हमारे यहाँ फिरके वारियत पैदा होती है, इधर राय कायम कर ली, उधर राय कायम कर ली, फिर एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगते हैं। तो आलम बरज़ख और आलम आखिरत से मुताल्लिक जो चीजें कुरान में या सही अहादीस में आ गई हो, बस उस पर इक्तिफा करें, उससे आगे ना बढ़ें। आप इसाले सवाब करें। इसाले सवाब में अलबत्ता मेरी राय जो है वो ये है कि वो सिर्फ बदनी इबादत जो है, मैं उसका कायल नहीं हूं कि आप नमाज पढ़ के नफल पढ़ के वो उसका सवाब दे दें या कुरान पढ़ के उसका सवाब दे दें, बल्कि यह है कि कोई माली जो है खैरात हो, सदका हो, किसी यतीम बेवा की मदद हो, वो इसाले सवाब होता है। तो बहरहाल मिलने की आपके अपने इख्तियार में नहीं है, वो तो अल्लाह ही कभी चाहेगा तो ख्वाब में आपके वालिदैन आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब ने अपने इस बयान में कहा है कि मैयत के ज़रिए पहले से फौत शुदा अजीज़ को पैगाम पहुंचाना ये गलत है। और वो कहते हैं कि वो सुनते हैं नहीं सुनते, इस बहस पे मत पड़ें, ये सब अल्लाह ताला को पता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र पर जाओ तो अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर को, बस हम इतना कहेंगे क्योंकि हमारे नबी पाक का हुक्म है। तो बाकी ये जो बातें ये फ़िरका मतलब ये देखिए फ़िरके पैदा करती है। एक ने एक आलिम ने कहा, दूसरे ने दूसरा, लिहाजा उन्होंने कहा कि इसमें मत कर, इनमें मत पढ़ो, ये कुफर के फितवे लगते हैं बंदे पे। और आलम बरज़ख और आलम आखिरत के मुतालिक जो चीज़ें कुरान पाक और हदीस में हैं, बस उसी पर इक्तिफा करें, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि इसाले सवाब, वो कहती ये मेरी अपनी राय है कि ये बदनी इबादत, जैसे हम नफल पढ़ के मुर्दे को सवाब पहुंचाते हैं या किसी और ज़रिए से, तो उन्होंने कहा मेरी राय में ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई खैरात कर दें, कोई सदका कर दें, किसी यतीम या बेवा की मदद कर दें और उसका इसाले सवाब मुर्दे को पहुंचाएं। तो वो कहते बाकी जो मिलना है, हम कहते हैं कि ख्वाब में हमारे माँ बाप आए हैं, हमारे अजीज़ आए हैं, वो कहते ये मुर्दे के अपने इख्तियार में तो नहीं है, ना आप लोगों के इख्तियार में है। अल्लाह ताला जब चाहेगा ख्वाब में आपको आपके अपनों का दीदार करा देगा। तो देखो इनकी बातों से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मुर्दे को कहना, फ़लाँ को जाके मेरा सलाम देना, फ़लाँ को ये कहना, उसको ये कहना, ये सब गलत है। हमें इस बहस पे पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब हमारे अल्लाह ने हमें जो इल्म दिया है, बस उसके मुताबिक ही हमें सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। बाकी और इधर उधर की बातों में ना ही पड़े बंदा तो अच्छा है। हर आलिम की अपनी राय, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन बस जो कुरान और हदीस से साबित है उसी पे अमल करें। मैं खुद भी यही कहती हूँ कि उसी चीज़ पे हमें अमल करना चाहिए।